हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको इन पेज में लेक्चर नंबर 4 पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे टेबल के बारे में कि हम इन पेज में टेबल किस तरह से इंसर्ट करते हैं, कॉलम किस तरह से इंसर्ट करते हैं, रो को किस तरह से इंसर्ट करना है, या हम उसको डिलीट किस तरह से करते हैं, या मर्ज हम किस तरह से करते हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। और वीडियोज़ देखने के बाद अपनी कीमती राय कॉमेंट्स की शक्ल में ज़रूर दें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आप फाइल पे क्लिक करें, न्यू पे क्लिक करें और उसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है। अब हम यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करने वाले हैं। टेबल इंसर्ट करने के लिए आपने पेज के ऊपर राइट क्लिक करना है और टेबल पे क्लिक करेंगे। अगर आप राइट क्लिक नहीं कर रहे तो आपने इंसर्ट पे आना है, उसके बाद आप क्लिक करेंगे टेबल पे, तभी टेबल का बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो राइट क्लिक करते हैं, टेबल पे आते हैं। टेबल पे आने के बाद आपने नंबर ऑफ रोज़ की आपने रोज़ की तादाद यहाँ पे दर्ज करनी कि आपको कितनी रोज़ यहाँ पे चाहिए। जैसे हमारे पास यहाँ पे रोज़ की तादाद हम दर्ज कर रहे हैं यहाँ पे 6 एंड नंबर ऑफ कॉलम कि कॉलम आपको कितने चाहिए, कॉलम हमें 4 चाहिए फ़र्ज़ कीजिए। और आप ओके क्लिक करते हैं तो आपको एक टेबल मिल जाता है। उसके बाद आपने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करना है। आप जूम बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे F8 का बटन मैं प्रेस करूँगा और उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा, टैब का इस्तेमाल करते हैं, क्लास लिखा, टैब का इस्तेमाल करते हैं, रोल नंबर लिखा, टैब का इस्तेमाल करते हैं, मजमून हमने टाइप किया। F7 प्रेस करते हैं, थोड़ा सा जूम आउट हम कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 4 कॉलम और 6 रोज़ का एक हमारे पास टेबल क्रिएट हो चुका है। अगर हम यहाँ पे एक रो इंसर्ट करना चाहते हैं या एक कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमने क्या करना है, टेबल के अंदर राइट क्लिक करें। जैसे मैं इसके ऊपर मुझे एक रो चाहिए, मैं किसी भी इदारे का नाम लिखना चाह रहा हूँ या स्कूल का या कॉलेज का नाम लिखना चाह रहा हूँ, तो मुझे इसके ऊपर एक रो चाहिए मजमून के ऊपर या रोल नंबर के ऊपर। तो आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपने टेबल लेआउट पे क्लिक करना है। टेबल लेआउट पे क्लिक करने के बाद आपने रो पे क्लिक करना है। अब रो बिफोर चाहिए आफ्टर चाहिए तो आपने बिफोर पे क्लिक करना है। अगर आपको ऊपर एक रो चाहिए तो बिफोर पे क्लिक करेंगे, इसके नीचे अगर आपको चाहिए तो आप आफ्टर पे क्लिक करोगे। तो आपने बिफोर पे क्लिक करना है, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक रो मिल जाएगी। इस तरह से आप इसके नीचे भी एक रो इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी और उसके बाद इसके नीचे में एक रो चाहिए तो आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, फिर दोबारा टेबल लेआउट पे आएंगे, आफ्टर पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इसके नीचे आपको एक रो मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ पे कॉलम चाहिए, जैसे कॉलम आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कॉलम चाहिए या आपको राइट साइड पे कॉलम चाहिए, जैसे देखिए हमारे पास यहाँ पे ये एक लास्ट कॉलम है जिसमें हमने मजमून लिखा हुआ है, तो हमें इसके बाद एक और कॉलम चाहिए। तो कॉलम इंसर्ट करने के लिए आपने उस कॉलम के अंदर राइट क्लिक करना है, जिस कॉलम की लेफ्ट या राइट पे आपको एक कॉलम चाहिए आप वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, टेबल लेआउट पे आपने आना है, कॉलम पे क्लिक करेंगे। कॉलम पे क्लिक करने के बाद बिफोर या आफ्टर, तो हम यहाँ पे मजमून के बाद हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आफ्टर पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, एक न्यू कॉलम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरह से अगर आप यहाँ पे बिफोर करते तो मजमून की राइट साइड पे आपको एक कॉलम मिल जाता। अब उसके बाद हम यहाँ पे इसे मर्ज करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं ये तहरीर हमारी एक ही लाइन में आ जाए, तो इन तमाम सेल्स को आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है और उसके बाद आपने टेबल लेआउट पे क्लिक करना है और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे मर्ज सिलेक्शन पे। और जैसे हम मर्ज सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखें ये तमाम सेल मर्ज हो जाएंगे। उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे गैप ये बढ़ चुका है। अगर आप इस गैप को कम करना चाहते हैं तो आप तहरीर के लास्ट में क्लिक करें और कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करें, तो इस तरह से ये गैप कम हो जाएगा। और इस तहरीर को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे सेंटर में ला सकते हैं और इसका साइज़ वगैरह बड़ा कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कॉलम या किसी भी रो को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले उसके अंदर आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने टेबल लेआउट पे आना है। फिर अगर आप कॉलम डिलीट करना चाहते हैं तो आप कॉलम पे क्लिक करेंगे और आप डिलीट पे क्लिक करेंगे, कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा। इस तरह से अगर आप रो को डिलीट करना चाहते हैं तो आपने उस रो में क्लिक करना है। जैसे मैं ये वाली रो डिलीट करना चाह रहा हूँ तो आपने इसके अंदर राइट क्लिक करना है, टेबल लेआउट पे क्लिक करेंगे, रो पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने डिलीट पे क्लिक करना है, ये रो आपकी डिलीट हो जाएगी। और उसके बाद लास्ट पॉइंट मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कि हमने टेबल में बॉर्डर किस तरह से अप्लाई करना है, बॉर्डर हम किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास ग्रिड लाइन है, ये बॉर्डर लाइन नहीं है। बॉर्डर प्रिंट करने के लिए आपने तमाम सेल्स को आपने सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद आपने इसके अंदर राइट क्लिक करना है। याद रखिएगा कि सिलेक्शन इस तरह से नीचे नहीं आनी चाहिए, यानी आपका टेबल पूरा पूरा सेलेक्ट होना चाहिए। फिर आप उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, टेबल लेआउट पे आप क्लिक करेंगे, बल्कि टेबल फॉर्मेट पे आप क्लिक करेंगे। टेबल फॉर्मेट पे आपके पास ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे स्टाइल सेलेक्ट करना है। जैसे हमारे पास ये वाला लाइन स्टाइल है, उसके बाद लाइन को आपने साइज़ देना है। लाइन को अगर आप कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको कलर भी दे सकते हैं लाइन को यहाँ से, और आप ओके क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। अगर आप इसमें कलर फिल करना चाहते हैं तो कलर फिल करने के लिए तमाम सेल्स को आपने इस तरह से सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करेंगे, टेबल फॉर्मेट पे आएंगे, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे कलर को सिलेक्ट करना है। जैसे ये मेरे पास कलर यहाँ पे है और कलर सेलेक्ट करने के बाद आपने ओके क्लिक करना है। जैसे हम ओके क्लिक करेंगे देखिए कलर आपके पास यहाँ पे आ चुका है। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करते हैं, टेबल फॉर्मेट पे आते हैं, दोबारा हम यहाँ पे कलर भी चेंज कर लेंगे और ओके क्लिक करेंगे, कलर आपका चेंज
हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि हम टेबल किस तरह से इंसर्ट करते हैं, कॉलम रोज को किस तरह से इंसर्ट और डिलीट किया जा सकता है, या बॉर्डर किस तरह से अप्लाई करते हैं, या उसमें कलर हम किस तरह से फिल करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स।